बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम जिस क्रीम के बारे में बात करें वो है स्किन ऑरेंज क्रीम। ये एवरीडे स्किन केयर रूटीन में आप लोग शामिल कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले मैं इस वीडियो का पैटर्न बता देती हूँ। इस क्रीम में एक ही एसिड है, वो है एजेलिक एसिड। सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे, फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे, हाउ टू यूज़, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, इसका मेथड क्या हो सकता है, फिर हम इसकी परसेंटेज डिस्कस करेंगे और फिर इसकी पाकिस्तानी प्राइस भी डिस्कस करेंगे। इसके बेनिफिट्स बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये हाइपर एक्टिव कंडीशन को जो है वो अटैक करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे चेहरे पे एक्नी होती है और अगर वो इन्फ्लेम होती है तो उसकी इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। अगर हमारे स्किन पर रशिया होता है, रेडनेस होती है, तो ये इसको मिनिमाइज़ करता है। अगर हमारे चेहरे पर हाइपर पिगमेंटेशन होती है तो उसको कम कर देता है। तो बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। ये एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। एक्नी और पिंपल हील हो जाता है। अगर आपकी स्किन लाइट कलर की है तो आपके चेहरे पर एक रेड स्पॉट यानी कि निशान रह जाता है, जिसको ये कम करता है। और अगर आपका स्किन टोन डार्क होता है तो ये ब्राउन स्पॉट होता है, जिसको ये ओवरकम करने की कोशिश करता है। तो ये ब्लैक हेड को ट्रीट करता है। ये हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, इनमें जब गंद चला जाता है तो ये ब्लैक हेड्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और ये पोर्स को जो है वो क्लॉग कर देते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे स्किन पे इस तरीके से ब्लैक हेड्स जो है वो नुमाया होते हैं। एक और कंडीशन होती है जिसमें जो है वो कभी कभार हमारे फोरहेड पे इस तरीके से बम्प्स, एक्नी तो नहीं होती है पर इस तरीके से बम्प्स आ जाते हैं जो कि एक्नी क्रीम और फेस वॉशेस से भी नहीं जा रहे होते। तो वो क्या होते हैं कि हमारी जो स्किन है वो जो है वो पोर्स बन के क्लॉग हो जाते हैं और वो बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये नुमाया होता है। नेक्स्ट इसका ये फ़ायदा है कि इसमें स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये आपको गोरा चिट्टा बना देगी। आपने सिर्फ रंग गोरा करने के लिए ये क्रीम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर आपकी स्किन पर जो है वो एक्नी मार्क्स हैं और हाइपर पिगमेंटेशन है तो आपने एक्नी स्पॉट्स, इनमें से किसी भी काम के लिए आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। ये इन सब को ख़त्म कर देगा और आपकी स्किन को इवन टोन कर देगा और आपकी स्किन एक जो है वो बिल्कुल ही क्लियर नज़र आएगी। मैं इसको 2 रीज़न्स के लिए जो है वो रेकमेंड करती हूँ। फ़र्स्ट के ये जो आपके जो स्किन पे क्लॉक्स वगैरह होते हैं या ब्लैक हेड्स होते हैं, इसको ये है मिनिमाइज़ करती है। और सेकंड, अगर आपके स्किन पे एक्नी स्कार्स वगैरह हैं या निशानात हैं तो ये उनको जो है वो ख़त्म कर देती है और कम करती है। अब अगर इसके इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी होंगे। तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपको बर्निंग सेंसेशन और इचिंग, ख़ारिश वगैरह और स्टिंगिंग होगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन में कोई छोटी छोटी सुइयां चुभो रहा है, लेकिन फ़िक्र की बात नहीं है, ये 10 मिनट में ठीक हो जाता है। अब इसका बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। शुरू में आपने जो है वो इसको एक दिन छोड़कर इस्तेमाल करना है, यानी कि ऑल्टरनेट डेज़ पे इस्तेमाल करना है जब तक आपको जो है वो इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो जाती। और जैसे ही आप की स्किन इसके साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाए तो आपने जो है वो पी साइज़ अमाउंट लेना है और आपने वो उसको इस्तेमाल करना है। इसको आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी स्किन को इसकी आदत हो जाए। जैसे जैसे आपकी स्किन की सेंसिटिविटी जो है वो इसके साथ एडजस्ट हो जाए तो आप इसको मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह में भी यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन के साथ आप इसको यूज़ करें और इसके साथ जो है वो आपने मॉइस्चराइज़र्स को लाजमी यूज़ करना है। आपने जो है वो इसको प्रॉपर यूज़ करने का जो मेथड है वो इसका ये है कि आपने सबसे पहले फ़ेस वॉश करना है। फ़ेस वॉश करने के बाद आपने कोई सा भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद आपने जो है वो हाइजेलिक एसिड को यूज़ करना है। हाइजेलिक एसिड यूज़ करने के बाद आपने फिर कोई सा भी सनस्क्रीन हो गई या मॉइस्चराइज़र हो गया, इसको हम सैंडविच मेथड कहते हैं। इससे एक तो आपकी स्किन पे लेयर आ जाती है, एक प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है और जिसकी वजह से जो है वो आपकी स्किन जो है वो
कम्प्लीटली सेव हो जाती है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरीके से जो है वो इसका मेथड है। जैसे जैसे अगर आपकी स्किन इसके साथ खुदा ना खास्ता आपको ये सूट नहीं करती है और आपको यूज़ करने के बाद या 1-2 वीक यूज़ करने के बाद आपकी जो इरिटेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रिकमेंडेशन लें। इसकी परसेंटेज के बारे में बात करें तो इसकी परसेंटेज है जो है वो रिकमेंडेड परसेंटेज 20% है और ऑर्डिनरी ब्रांड की ये क्रीम है जिसमें 10% एज़ैलिक एसिड है। इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, इसको मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। आपकी जो एज़ैलिक एसिड की इफ़ेक्टिवनेस होती है वो 15% से शुरू होती है और स्किन ऑरेंज क्रीम में 20% है और इसके अलावा मुझे कोई भी ऐसी क्रीम नहीं नज़र आई जिसमें 20% एज़ैलिक एसिड हो। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी ये 350 रुपीज़ की क्रीम है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव क्रीम है अगर आप इसको यूज़ करते हैं और इसके बेनिफिट्स होते हैं और अगर आपकी स्किन इसके साथ एडजस्ट हो जाती है तो ये आपके हर तरह की प्रॉब्लम्स का जो है वो सल्यूशन है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और इस तरह की मैं मज़ीद वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।